बड़े विशाल चमड़े को देखा। उसे ध्यान से छूने के बाद उसने उस पर से एक बाल खींचा और अगले ही पल राजा से कहा, यह चूहे की खाल है। ये उत्तर सुनकर राजा ने कहा कि यह सही नहीं है। दूसरे आदमी ने एक आवर्तक कांच निकाला और चमड़े का अध्ययन किया, फिर कहा, यह चींटी की खाल है। लेकिन राजा फिर से निराश हो गया। राजकुमारी ने सुकून पाया। सामने वाले का अनुमान सही होता तो उससे शादी करनी होती। फिर एक और सज्जन आए। राजकुमारी ने यह देखकर मन ही मन खुशी महसूस की, लेकिन सज्जन ने निरीक्षण के बाद भी गलत अनुमान लगाया, जिससे राजकुमारी बेहद निराश हो गई। उसी समय एक जंगली आदमी अचानक आगे आया। उसने चमड़े की थैली को सूंघा और कहा कि यह एक पिस्सू की खाल है। राजा ने नहीं सोचा जंगली आदमी सही उत्तर का अनुमान लगा लेगा। असल में कुछ साल पहले जब राजकुमारी महल में संगीत बजा रही थी, राजा के हाथ में अचानक एक पिस्सू कूद पड़ा। उसे अपनी हथेली पर इधर उधर कूदते देख राजा बहुत खुश हो गया और अपनी बेटी के प्रदर्शन पर ध्यान देने का मन नहीं रहा। इस पिस्सू का अध्ययन करने के लिए राजा तुरंत ही वहाँ से चला गया। पुस्तकालय में लौटने के बाद उसने कलम की नोक से अपनी उंगली को चुभोया और ध्यान से देखा कि पिस्सू उसकी उंगली से खून कैसे चूस रहा है। खून पीकर तृप्त हुए पिस्सू को देखकर राजा ने तुरंत उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। राजा की देखभाल में कुछ ही दिनों में पिस्सू अंगूठे के आकार का हो गया। क्विक हैंड